आईफोन जीतने के लिए तैयार हो जाओ। सोनिक देखो आईफोन जीतो कॉन्टेस्ट सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. मेरे पाए मेरे यार कसम मेरे मरीजों की, ये बहुत ही खास लैंप है यार, खास लैंप। अगर इसे फुरफुरी नगर के सेंटर में लगा दिया जाए तो सारा फुरफुरी नगर जगमगा उठेगा यार, और बाकी सारे स्ट्रीट लाइट्स लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी यार। तब तो बड़े भैया सचमुच ये बहुत ही कमाल का लैंप है, जरा देखो तो। मोटू सुनो तो, रुको तो। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है बड़े भैया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने तुम्हें रोकने के लिए कहा था यार, लेकिन तुम तो किसी की सुनते नहीं। अब कैसा लग रहा है यार? हाँ बड़े भैया, अब थोड़ा सा आराम है। तो जाओ यार, जाओ अपने घर जाओ और आराम करो। पतलू इसे जल्दी घर ले जाओ यार। सर, वैन में तो कुछ नहीं मिला। जॉन, तुमने वो ज्वेलरी शॉप में चोरी की है, अब जल्दी माल वापस करो। चिंगम सर, चोर हो तो क्या हुआ, हर समय चोरी थोड़ा ही करता हो। आपके सिपाहियों ने तलाशी ली लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, फिर भी मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? अरे वो रहे कहने वैन की छत के सीक्रेट पॉकेट में। अरे मतलब पीछे जाओ, पीछे। वहाँ वैन की छत में एक ट्रैप डोर है, ट्रैप डोर। और थोड़ा राइट में, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। मोटू, तुम्हें कैसे पता चला कि जॉन ने गहने सीक्रेट पॉकेट में छुपा कर रखे हैं? कैसे 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 कैसे? क्योंकि मुझे वैन के अंदर का भी सब कुछ दिख रहा है चिंगम सर। लगता है डॉक्टर झटका के लैंप की रोशनी पड़ने से तुम्हारी आंखों की रोशनी तेज हो गई है। तुम तो एकदम एक्सरे मशीन हो गए मोटू। मोटू, ये तो कमाल हो गया। मैं तुम्हें एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सब जगह सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करूंगा। तुम सबका सामान चेक करो, हर चीज की तलाशी लो, स्कैन कर लो। कैन 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 स्कैन। बैग में सब्जी वाला चाकू है, निकालो इसको, बाहर करो। ठीक है, जाने दो। पुलिस एयरपोर्ट के लिए मेरी कंपनी की एक्सरे मशीन खरीदने वाली थी, मगर वही काम ये मोटू बिना मशीन के कर रहा है, तो उन्होंने खरीदी ही नहीं। ये तो हमारा धंधा बंद करवा देगा जी। हाँ, आज के बाद कोई भी एक्सरे मशीन नहीं खरीदेगा। मोटू, हमने सरकारी सस्ते राशन की दुकान खोली है क्या? अरे पत्तू, ये कैसा मजाक है? अगर ये मजाक है तो ये सामने की लाइन क्या है? अरे बड़े भैया, क्या हुआ, क्या हुआ? इस तरह सब लोग हमारे घर के सामने लाइन लगाए क्यों खड़े हो? सुना है मोटू तुम एक्सरे कर लेते हो। मैं गिर पड़ा था बेटा, मुझे हाथ में चोट लग गई है, जरा चेक करके बता दो कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है। हाँ बड़े भैया, इस जगह पे फ्रैक्चर है, जाओ जाकर प्लास्टर करवा लेना। ओके? अरे मियाँ, मुझे पैर में चोट लगी है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? अगर मोटू मुफ्त में एक्सरे कर करके लोगों को बताता रहा तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे ना। हाँ यार, सुबह से बैठे बैठे मक्खियां मार रहे हैं, कोई एक ग्राहक भी नहीं आया एक्सरे करवाने। ये क्या है जॉन? ये ताले हैं, ताले। ध्यान से देखो, अपनी अपनी दुकान में लगाओ और कटोरा लेकर सड़क किनारे खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तुम्हारी दुकानें नहीं चलेंगी तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं होंगे तो तुम खाओगे क्या, पियोगे क्या, और तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो बस ये ताले लगाओ और कटोरा लेकर तैयार हो जाओ। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मोटू पतलू को नहीं छोड़ेंगे। जाओ,
मोटू पतलू को शहर से बाहर कर दो। बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, मोटू पतलू को शहर से बाहर करो। बाहर करो। मोटू अब तो पत्थर बरसने लगे, अब क्या करे, कुछ सोचो। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम्हें कुछ सोचो प्लीज। आइडिया, सोचना क्या है, भागो। ये पीछे से भाग रहे हैं, इन्हें पकड़ो, जाने न पाए। रुक जाओ, इस पहाड़ के अंदर एक बड़ा भारी खजाना है। अच्छा, अब खुद के पिटने की बारी आई तो सबको उल्लू बना रहे हो? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। पहाड़ के अंदर सचमुच एक बहुत बड़ा खजाना है। वो देखो, उधर से जाने का रास्ता भी है। सामने की चट्टानें हटाओ। खबरदार, खजाने पर पहला हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैंने ही तुम सबको भड़काकर मोटू पतलू के पीछे लगाया, तभी तो ये खजाना मिला, मोटू को नजर आया। अच्छा, इतनी दूर से दौड़कर हम आए और खजाना तुम्हारा हो गया? अरे खजाना जिसने पाया है उसका है। आपस में क्यों लड़ रहे हो? हाँ, ये खजाना सरकार का है, रुक जाओ। अजय, रास्ता तो ब्लॉक हो गया, निकलेंगे कहाँ से? अब निकलेंगे कहाँ से? अगर आप सब लोग खजाना सरकार को देने के लिए तैयार हैं, तो मोटू देखकर आपको दूसरा रास्ता बता सकता है। हाँ, तैयार है, जान है तो जहान है। खजाने के पीछे यहाँ बंद रहने से तो अच्छा है कि खजाना ही सरकार को दे दे। ठीक है मोटू, अब जल्दी से दूसरा कोई रास्ता देखो। अरे क्या देखो और कहाँ देखो? पतलू, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। लगता है मेरी आंखें नॉर्मल हो गई। इसका मतलब लाइट्स की रोशनी पड़ने से तुम्हारी आंखों की पावर बढ़ी थी और खजाने की रोशनी पड़ने से नॉर्मल हो गई। अब तो हम यहीं फंस के रह जाएंगे, बंद रह जाएंगे मोटू। तुम्हारी आंखों को भी अभी ठीक होना था। क्या हो गया? अब कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सब इस जॉन की वजह से हो रहा है। इसी ने हमें भड़काकर मोटू पतलू के पीछे लगाया था। मारो इसे, मारो। रुक जाओ, इसने सबको मेरे खिलाफ भड़काया था, तो सजा भी इसे मैं ही दूंगा। वो देखो, रोशनी। लगता है यहाँ से रास्ता निकल सकता है। दोस्तों, एक तरीका है, सब बाहर जा सकते हैं, सब के सब। हमें बाहर निकालो, हमें खजाना नहीं। जॉन, तुमने हमारे बाहर जाने का रास्ता बता दिया। तुम महान हो। आओ, मैं तुम्हें थोड़ा इनाम दूं। थैंक यू। अब देख क्या रहे हो? जाओ, रास्ता भी सामने है और रस्सी भी। चलो, जल्दी से निकलो।
क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मुझे भी तो निकालो, मुझे भी तो निकालो ना। रुको रुको, अभी थोड़े लोग और बाकी हैं। अब तो निकालो। अभी 4 और बाकी हैं। चलो ना मोटू जल्दी। मोटू, आज 2 समोसे कम खा लेते तो क्या होता? ये मेरी नन्ही सी जान कितना बोझ उठाएगी। अब तो निकालो ना। ये क्या हो गया, क्या हो गया? मुझे छोटा करो, मुझे छोटा करो प्लीज। पहले हम जाके सरकारी लोगों को बुलाएंगे ताकि वो यहाँ आके खजाना ले जा सके। फिर हम तुम्हें छोटा करने की सोचेंगे। ओके, बाय बाय। मुझे छोटा करो, इतना सा कर दो, छोटा करो ना चिकन सर। मैं जंगल से ताजे मीठे आम तोड़ के ला रहा हूँ। अरे तुम देख के ही खुश हो जाओगे। हाँ। अरे पतलू, यहाँ एक टाइगर है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। जाग रहा हूँ। तुम सपना नहीं देख रहे, ये हकीकत है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी छींक की वजह से मेरी जान बच गई, वरना तो वो टाइगर मुझे पकड़ के खा जाता। इसका मतलब आप हिरन नहीं परी हैं? हाँ, और तुम्हारी छींक की वजह से मेरी जान बची है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जैसे ही कोई तुमसे कुछ मांगेगा या तुम कुछ कहोगे और उसी समय अगर तुम्हें छींक आ जाएगी तो वो बात पूरी हो जाएगी। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। मार छुटिया पापड़ वाले ने मोटू मेरे पाए मेरे यार, क्या चमत्कार हो गया यार? बताओ यार, कहाँ हो गया, कैसे हो गया? बड़े भैया, मुझे जंगल में एक परी ने वरदान दिया है, सच्ची मुच्ची। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? हो गया कि और भी बाकी है? अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे एक परी ने वरदान दिया है कि अगर कोई मेरे सामने कुछ भी मांगेगा या मैंने कुछ कहा और उसी समय मुझे छींक आ जाए तो वो बात पूरी हो जाएगी। काहे सुबह सुबह दिमाग गरम कर रहे हो मोटू भाया? तो आप सबको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लगने से कुछ नहीं होता मोटू भाया, करने से होता है। कर सकते हो तो जल्दी से छींको और बरसात करवा दो। हाँ। वाले भैया ने बरसात की बात की और तुम्हें छींक आ गई, तब तो पानी बरसना चाहिए। कहाँ बरसा पानी? झूठ बोलना तो हम चोरों का काम है, लुटेरों का काम है, तुम्हारा नहीं मोटू, बिल्कुल नहीं। मगर तुम अब बिगड़ रहे हो, गलत रास्ते पे बढ़ रहे हो। आज झूठ बोला है, कल चोरी करोगे। सिंघम सर मोटू अपराधी बनने जा रहा है, उसे पकड़ कर जेल में डाल दो। हम अपने पिछले के तजुर्बे में ऐसा वरदान को भी नहीं देखा। ये तो बिल्कुल सच्चा वरदान है। देखो पानी बरसने लगा। अरे भाई, देखा तुमने? मोटू को किसी परी ने वरदान में जादुई शक्ति दी है। तो चलो भैया मोटू से मिलते हैं। सच्चा वरदान, ये सब
वरदान मोटू को ही क्यों मिलते हैं, मुझे क्यों नहीं मिलते? लेकिन कोई बात नहीं, मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया पक रहा है। वरदान चाहे जिससे भी मिले, फायदा मेरा होगा। कैसे बॉस, कैसे? वाह बहुत वाह, आइडिया अच्छा है। मोटू कहाँ चला गया? मुझे खजाना चाहिए, तुम बस छीको और मुझे यूं खजाना मिल जाएगा। छीको। मोटू छीको ना, जल्दी छीको। मैं नहीं छीकूंगा, तुम जैसे चोर को खजाना दिलाने के लिए तो मैं कभी नहीं छीकूंगा। छीकना पड़ेगा, जॉन द डॉन के सामने अच्छे अच्छों को छीकना पड़ता है। छीको 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 छीको। हाँ हाँ मोटू, छीकते क्यों नहीं? छीको छीको, खजाना ही तो मांगा है, कौन सा शेर चीता मांग लिया। छीको छीको। शेर शेर भागो भागो। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बचाओ, कोई तो बचाओ। खजाना मांगा था, शेर नहीं मांगा था। चाय वाले भैया के यहाँ देखा, डॉक्टर झटका के यहाँ भी देखा, मोटू का कुछ पता नहीं चला। ओ भाई साहब, मोटू को देखा क्या? नहीं, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। अगर मिले तो उसे बोलना मुझे दिलाने के लिए। और मुझे एक हाथी चाहिए। चिंगम सर, कहीं किसी ने वरदान के लिए मोटू को किडनैप तो नहीं कर लिया? मोटू को किडनैप कर लो, उठा लो उसको, फिर हम वरदान मांगूंगा कि हमारी 2000 भैंसिया हो जाए। लेकिन मोटू को तो पहले ही किसी ने किडनैप कर लिया है पहलवान जी। अरे ऐसे कैसे किडनैप कर सकता है कोई? चलो ढूंढो। एक बार मोटू मिल जाए तो मैं वरदान मांगकर अपने बाल कटाने की दुकान को सलून बनवा लूंगा। और मैं तो पानी का भरा इतना बड़ा भारी मटका मांगूंगा कि जिससे साल भर पानी की कमी ना पड़े। हाँ, पता है मेरी बीवी दिन भर मुझसे पानी भरने दौड़ाती रहती है। जरूर मोटू को जॉन ने किडनैप किया होगा। नहीं छोड़ूंगा। The name is चिंगम, और चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। चलो जॉन के पास चलो। सबसे पहले हम मांगूंगा मोटू से अपना वरदान। नहीं, पहले मैं मांगूंगा, मेरा काम जरूरी है। हाँ तो मैं यहाँ कोई मैराथन की रेस दौड़ने थोड़ी आया हूँ। जल्दी छुपाओ, मोटू को वैन के अंदर छुपाओ, ले चलो। खजाना दो। छीको, मैं बताता हूँ, ऐसे छीको। छीको ना, जल्दी छीको। मुझे चाहिए घंटों से धुआं खिला खिला के मेरा हाल बेहाल कर दिया। मैं भूखा हूँ, मेरे लिए समोसे भी नहीं मंगाए। नहीं ला सके तुम लोग, मुझे समोसा चाहिए, समोसा चाहिए, समोसा चाहिए।
किसको वरदान चाहिए बोलो। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। पहले मुझे दो ना। नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अरे मिलेगा, मिलेगा, सबको बराबर मिलेगा। हमको बाद में वरदान दे देना। उधार रखने की क्या जरूरत है, नगद लेते जाओ। ये लो। बोलो, और किस किस को चाहिए वरदान? किस किस को चाहिए? बोलो, बोलो, किस किस को चाहिए? मोटू बस शांत हो जाओ प्लीज। अब इन सबको सजा मिल चुकी है, अब तो शांत हो जाओ। बस बस। अरे ऐसा कैसे बस? सबने नाक में दम कर दिया, मेरा हाल बेहाल हुआ और इनके अरमान पूरे हो। ऐसा नहीं होगा। अब दिलाता हूँ मैं सबको वरदान। लगता है मेरे वरदान की वजह से तुमको काफी परेशानी उठानी पड़ी मोटू, इसलिए अब मैं तुमसे अपना वरदान वापस लेती हूँ। तुम बस ऐसे ही हमेशा खुश रहो। थैंक यू वेरी मच परी दीदी, थैंक यू। परी ने वरदान वापस ले लिया। पहले अगर मुझे खजाना मिल जाता फिर वापस लेती तो परी दीदी का क्या बिगड़ जाता। परी दीदी। प्रिय सज्जनों, अगर किसी बात को लेकर असमंजस हो तो उसी समय उस बात पर बातचीत करके दूध का दूध, पानी का पानी कर लेना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की आधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और व्यक्ति कुशल जीवन व्यतीत कर सकेगा। देखो, इन्होंने कितनी बड़ी बात कितने सरल शब्दों में कही है। आज से मैं भी अपने मन में कोई बात नहीं रखूंगा। जिस बात को जिस समय क्लियर करना है तभी कर दूंगा। उसी समय दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा और एक खुशहाल जिंदगी जीऊंगा। मोटू, इन्होंने बात तो सच में अच्छी और सच्ची कही है, लेकिन समय देख कर ही उस पर अमल करना। इन सज्जन पुरुष की बात सुनकर मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया बुलबुले मार रहा है। बॉस, इससे पहले बुलबुला फूट जाए हमें भी अपना आइडिया बताओ ना। बताना क्या है, करके दिखाता हूँ। आंखें खुली और मुंह बंद। मैंने मशहूर कहावत सुनी है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, पर पता नहीं इसमें कितना सच और कितना झूठ है। मोटू, तुम्हारे क्या विचार है बताओ ना। मेरे विचार जानने से अच्छा है कि मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। वो देखो, एक आदमी सामने अपनी भैंस लेकर इसी तरफ आ रहा है। मैं अभी उससे पूछता हूँ। मोटू रुक जाओ, लो गई भैंस पानी में। क्यों बड़े भैया, क्या ये भैंस तुम्हारी है? हाँ मेरी है। और ये लाठी? अरे हाँ, भैंस भी मेरी है तो ये लाठी भी मेरी है। नहीं नहीं, अरे ये कोई जरूरी तो नहीं कि भैंस तुम्हारी है तो लाठी भी तुम्हारी हो। किसी और की लाठी भी तो हो सकती है। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? अभी दिखाता हूँ कि लाठी किसकी और भैंस किसकी। नहीं बड़े भैया, मैं तो पूछकर सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा था। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात हो गई? नीचे आ तो तुझे दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाता हूँ। नीचे नहीं नहीं, मैं नीचे आया तो तुम फिर मारोगे। मुझे पता चल गया कि लाठी और भैंस दोनों तुम्हारी है। नीचे आता है कि नहीं, या मैं ऊपर आऊँ?
अब बता, किसकी लाठी और किसकी भैंस? जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखिए। देखा जॉन, अब बिल्कुल क्लियर हो गया। जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया मैंने। थैंक यू मोटू, थैंक यू। तुमने मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया। अरे मोटू, इतनी मार खाने के बाद समझ में आया तो फिर क्या आया। अब चलो यहाँ से। इस जॉन की बातों पर ध्यान मत देना। अभी तो पूरे फुरफुरी नगर से मोटू से दूध और पानी का प्योरिटी चेक करवाऊंगा। मोटू जी, मैंने सुना है कि बॉक्सर के पंचिंग बैग में अगर 100 पंचेस मारो तो पंचिंग बैग ही फटफटा जाएगा। मुझे तो ऐसी अफवाहों पर यकीन नहीं होता। आपके इस बारे में क्या विचार है? थोड़ी ही देर में दूध का दूध और पानी का पानी करके पता चल जाएगा। मोटू, अब ये तुम फोन पे क्या कर रहे हो? अरे कुछ खास नहीं, बस एक मैसेज कर रहा था। ओए, अचानक तुझे ये कौन सा कीड़ा काट गया? ये मेरे पंचिंग बैग से कुश्ती क्यों कर रहा है? ओए! अभी तो आसपास जॉन भी नहीं दिख रहा, फिर मोटू को क्या हो गया? ओए, रुक जा! रुक जा! रुकता क्यों नहीं? रुकता है कि नहीं? मैंने तो पूरे 100 के 100 पंचेस मार लिए, पर इस बैग को तो कुछ भी नहीं हुआ। चलो अब रिप्लाई मैसेज कर देता हूँ। मेरे हाथ तो सूजकर डबल रोटी बन गए हैं। अब मैं मैसेज कैसे करूँ? मोटू, तेरे हाथ तो सूज गए हैं, लेकिन तेरा चेहरा बिल्कुल भी नहीं सूजा। चेहरा क्यों सूजेगा? बॉक्सर भैया, मैंने तो हाथों से पंचेस मारे थे। अरे मुंह सूजेगा तभी तो बॉडी बैलेंस दिखेगी। अभी बैलेंस बनाता हूँ। तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अरे भागता है। एक मिनट नहीं छोड़ूंगा। मैंने सुना है कि अगर डॉक्टर झटका के लैब के सारे केमिकल्स मिक्स कर लो और उस केमिकल को यूज करो तो कोई भी इंसान सुपर हीरो बन सकता है। आप अपने विचार बताइए, इस बात में कितनी सच्चाई है? अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके बताता हूँ। मोटू, किसका फोन था? जॉन था ना? जल्दी बताओ, उसने क्या कहा? जल्दी बताओ। अरे बताने का टाइम नहीं है, करके दिखाना है। जल्दी चलो। इतने से भी मन नहीं भरा, अब क्या करने का इरादा है? मोटू, मेरे भाई, मेरे यार, ये तुम क्या कर रहे हो यार? क्यों मेरा लैब बर्बाद करने पर तुले हो? बता तो दो कि बात क्या है। बताओ, ये तुम क्या कर रहे हो यार? मुसीबत को गले लगाने का इतना एक्सपीरियंस कहाँ से आता है?
बस बहुत हो गया। मोटू अब तो रुक जाओ, अपनी आंखों की पट्टी खोलो और समझो कि जॉन ये सब तुम्हारे साथ अपने मजे लेने के लिए कर रहा है। सॉरी पगलू, वेरी सॉरी। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है और अब मुझे दूध का दूध पानी का पानी नहीं करना है। अब तो मुझे जॉन को पानी पानी करना है। मैं जा रहा हूँ। मोटू रुक जाओ मोटू। इतनी आसानी से जॉन को सबक सिखाया तो कोई मजा नहीं आएगा। उसे उसकी ही भाषा में सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है पगलू, क्योंकि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ सोचो। आइडिया। लोगों ने एक साइंटिस्ट की लेटेस्ट खोज के बारे में सुना क्या? उस साइंटिस्ट ने दावा किया है कि अगर किसी छोटे कद वाले आदमी को 100 पंचेस मारो तो उसकी हाइट 1 फुट बढ़ जाएगी यारी। और ऐसे ही 100 पंच मारने पर उसकी हाइट और भी बढ़ सकती है यारी। ये भी कोई रिसर्च है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जॉन, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? तो अभी यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। बोलो, तैयार? हाँ बॉस, तैयार है। बॉस, ट्राई करके देख लो। अगर आपकी हाइट बढ़ गई तो सोचो आप और भी हैंडसम लगोगे। जॉन, रेडी? जैसे तो मारने हैं। जरा प्यार से, दुलार से मारो ना, प्यार से मारो ना। मुझे कोई जल्दी नहीं है। बॉस, अभी तो कुछ हाइट नहीं बढ़ी। एक ट्राई और ले लो। हाँ, क्यों नहीं। अब की बार तबीयत से पंचेस मारेंगे तो हाइट जरूर बढ़ेगी और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। देखते हैं साइंटिस्ट के बातों में कितनी सच्चाई है। मुझे अपनी हाइट नहीं बढ़वानी है। ये साइंटिस्ट लोग भी ना जाने कौन कौन सी खोजें करते रहते हैं। बॉस, रुको तो। अरे बॉस, एक ट्राई और ले लो। आप ही बॉक्सर है? ये रहा आपका कुरियर। आपको बॉक्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मुबारक हो। बॉक्सर ऑफ द ईयर? ओह थैंक यू। ओए बल्ले बल्ले। मुझे बॉक्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सब लोग सुनो सब लोग। मैं बॉक्सर ऑफ द ईयर। ओए, बिना दुआ सलाम के दोनों कहाँ जा रहे हो? ये देखो, मुझे बॉक्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। बॉक्सर ऑफ द ईयर? पर बॉक्सर भैया, ऐसी कोई बॉक्सिंग चैंपियनशिप तो हुई ही नहीं। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं इतने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेता रहता हूँ, उसी के बेसिस पर मुझे ये अवार्ड मिला होगा। अरे मैं महान हूँ, बलवान हूँ, शक्तिमान हूँ। ओए पापा! बॉक्सर भैया बस करो। ऐसा ना हो कि आपकी छाती ही फट जाए। बॉक्सर भैया आप महान बने रहो। हम लोग चलते हैं। ओके?
ओए जाते कहाँ हो? मेरी को रिस्पेक्ट ही नहीं है। सैल्यूट करो मुझे। बॉक्सर भैया देखा आपने? मोटू पतलू को देखा? वो दोनों तो आपको कोई भाव ही नहीं दे रहे हैं। वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना तो आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। आज आप अपने हक की इज्जत लोगों से छीन लो। आप कोई मामूली आदमी नहीं हो, आप बली हो, बाहुबली हो, महाबली हो। ओए चाय वाले, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ। हाँ हाँ देता हूँ भाया, पर पहले मोटू पतलू आए हैं तो पहले उनको दूंगा। चाय वाले, तूने बॉक्सर ऑफ द ईयर को मना किया। मेरी को रिस्पेक्ट नहीं है, पहले मैं नाश्ता करूंगा। ले आओ। ये तो गलत बात है भाया, मेरी दुकान पर आकर तुम सबको धमका नहीं सकते। हाँ ठीक है, धमकाऊंगा नहीं, तुझे मारूंगा। ये ले। खुद ही बॉक्सर ऑफ द ईयर का सब जगह डंका बजा रहे हो। किसी ने भी चैंपियनशिप होते हुए देखा है ना तो सुना है। ओह, तो तुम लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं बॉक्सर ऑफ द ईयर झूठ नहीं बोलता। मेरी बॉडी देखो। तुम लोगों को दिखता नहीं? मैं बॉक्सर ऑफ द ईयर तुम्हारे सामने से जा रहा हूँ और मुझे बिना हाय हेलो किए चले जा रहे हो। बॉक्सर भैया, आप बॉक्सर ऑफ द ईयर कब बन गए? हाँ भाई, अपने ही मुंह मियां मिठू बन रहे हो। मिली है कि तुम पूरे नगर के लोगों को बेवजह डरा धमका रहे हो। किसी को डरा नहीं रहा चिंगम सर। इन लोगों को बॉक्सर ऑफ द ईयर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। बॉक्सर ऑफ द ईयर कौन, कब, कैसे, कहाँ, किधर, अभी बताता हूँ। पुलिस की कोई इज्जत ही नहीं है। अभी बॉक्सर ट्रेवल सर्विस से ही ऊपर आए हैं ना? बॉक्सर ने ट्रेवल एजेंसी भी खोल ली है क्या? हाँ मेरे भाई मेरे यार, हाँ बॉक्सर तो पूरे फुरफुरी नगर में बॉक्सर ऑफ द ईयर बनकर अकड़ा हुआ घूम रहा है यार। जो भी उसको दुआ सलाम नहीं करता है उसे वो ऊपर टूर पर भेज रहा है यार। बस बहुत हो गया बॉक्सर की अकड़। अब तो उस अकड़ू बॉक्सर को सीधा करना ही पड़ेगा। लेकिन खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू, तुम्हें कुछ सोचो। आइडिया, सब लोग ऐसा बिहेव करो कि बॉक्सर किसी को दिख ही नहीं रहा। आज से वो हमारे लिए है ही नहीं, वो अपने आप रास्ते में आ जाएगा। उसे समझ आ जाएगा कि फुरफुरी नगर को उसकी उतनी जरूरत नहीं जितना कि उसे फुरफुरी नगर की जरूरत है।
चाय वाले, जल्दी से बढ़िया चाय पिला, मेरा सिर घुमा हुआ है। अरे पतलू, ये लो तुम्हारी चाय। अरे अपने कान साफ कर ले, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मैंने चाय मांगी है, चाय। थैंक यू। ओए, मैं चिल्ला चिल्ला के चाय मांग रहा हूँ, मैं तुझे दिख नहीं रहा क्या? नहीं नहीं। सर गुड मॉर्निंग। तुम सबको दिख नहीं रहा क्या? अभी बताता हूँ। अरे रोना धोना बंद करो, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमें चोट लगी है। जैसा नाटक कर रहे हैं वैसा ही करते रहो। चलो। उड़ी बाबा, कितना तेज ट्विस्टर चला था, हमको भी ट्विस्टर की तरह घुमा दिया, लेकिन मजा आ गया। अरे हाँ भाया, मुझे भी एक तेज हवा के झोंके ने आसमान की सैर कराई थी। हाँ, बड़ा मजा आया। अरे ये ट्विस्टर नहीं था, नहीं था, नहीं था, ये मैं था, मेरे पंचेस थे। अरे ये क्या हो गया है तुम सबको? क्या हो गया है? मुझे परेशान करके तुम सब हंसी ठिठोली कर रहे हो। अरे फाइनल बता दो ना कि मैं तुम्हें दिख रहा हूँ कि नहीं, प्लीज। पतलू, पता नहीं बॉक्सर भैया कहाँ छूमंतर हो गए। ओए क्या हो रहा है? ओए मैं तो यही हूँ। अरे देखो ना प्लीज। चिंगम सर, आपको देखा, मैं आपको देखा, घसीटाराम तुमको देखा, मैं डॉक्टर झटका, डॉक्टर साहब देखो ना मुझे, देख रहा हूँ मैं क्या? अरे कोई तो मुझे पहचानो। पतलू, जब बॉक्सर भैया दुबली छाती के थे तो बहुत अच्छे दिखते थे, लेकिन जब से उनकी छाती चौड़ी हुई है तब से हम सबको वो दिखना बंद हो गए। ये लो, मेरी दुबली छाती हो गई, मेरी छाती दुबली हो गई। मुझे समझ में आ गया है कि मैं अपनी अकड़ में जी रहा था, इसलिए तुम सबने मुझे सबक सिखाने के लिए ये सब प्लान बनाया था। वेरी सॉरी, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। सॉरी। हमारे बॉक्सर भैया आ गए, हमारे बॉक्सर भैया आ गए, बॉक्सर भैया। बॉक्सर भैया ये तो बताओ कि ये अवार्ड वाली बेल्ट तुम्हें कहाँ से मिली? वाह, अरे कुरियर वाला दे गया था। अच्छा, तो क्या वो कुरियर वाला नाटा छोटा था जैसे कि जॉन है? तुम ठीक कह रहे हो, वो जॉन जैसा ही था। बॉक्सर भैया, इन सब ने आपको बहुत नजरअंदाज किया है। इन सबको सबक सिखा दो और बता दो कि आप बॉक्सर ऑफ द ईयर हो। जॉन, मुझे पता चल चुका है, वो नकली कुरियर तूने ही भेजा था। तूने सबको बहुत हवाई टूर पर भिजवाया। तैयार हो जा, अब तेरी बारी है। सॉरी बॉक्सर भैया। बेचारों को, उनको भी तो भूख लगती होगी, उनके भी तो छोटे छोटे बाल बच्चे होंगे, है ना? अरे तुम चुप करो, इनको नहीं उड़ाया तो मेरी दुकान पर परमानेंट डेरा जमा लेंगे। हाँ, बहुत तरस आ रहा है तो खरीद खरीद के खिलाओ उनको। चलो भाइयों, पंचों के पास चल के शिकायत करते हैं, हम और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरपंच जी, हम आपके पास शिकायत लेकर
लेकर आए हैं। शिकायत किसकी? बोलो, क्या हो गया? सरपंच जी, फुरफुरी नगर में हमारी तो कहीं भी कोई पूछ ही नहीं है। जिसको देखो हमको तुत्कार देता है। होटल वाला, घर वाले, रोड वाले। अरे हम काव काव करें तो भी सबको परेशानी है। अरे तो हम क्या बात करना ही बंद कर दे? मौन व्रत रख ले क्या? हाँ सरपंच, हमें अपनी बेइज्जती का बदला चाहिए। ठीक है, अभी तुम सबकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालता हूँ। हेलो जादूगर गड़बड़ झाला साहब, हमें आपकी मदद की जरूरत है, जल्दी से आ जाओ। तुमने पुकारा और हम चले आए। अब बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? काव, शांत हो जाओ। ओह, तो ये बात है। तो आ जाओ, हम सब अपना बदला जरूर लेंगे। अब अपनी इज्जत वापस जरूर हासिल करेंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई क्रो, साइज तुम्हारा बड़ा बड़ा हो। क्या यलगार हो? चलो हमला! बड़े कौवे कहाँ से आ गए? अरे 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 ये कौवे है या कुछ और? अरे हुश हुश, अरे हटो, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे क्यों मेरी दुकान का बंटाधार कर रहे हो भाया? अरे छोड़ो। मुकाबला करो, भागो मत। इतने बड़े बड़े कौवों से भला कौन लड़ सकता है? भागो! भागो मत दोस्तों, आओ मिलकर लड़ते हैं। ये दोनों इन सबके लीडर लग रहे हैं। पहले इन्हीं दोनों की खबर लेनी पड़ेगी। तो बोला ही नहीं, ये तो चीटिंग है। अरे यहाँ पे रेस नहीं लगा रहे हैं, भागो, गो, गो। बड़े भैया, ये बॉल खेलना बंद करो और हमें नीचे उतारो। मतलब तुम्हें कुछ सोचो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। आइडिया, मैंने देखा है उनके साथ एक व्हाइट कलर का क्रो भी है। उसके सिर पर टोपी और हाथ में एक छड़ी भी थी। जरूर उसी ने बाकी कौवों को जादू से बड़ा बना दिया होगा। हम लोग अगर किसी तरह उसकी छड़ी और टोपी छीन ले तो कुछ काम बन सकता है। तो देर किस बात की है? चलो जल्दी चलो। अरे पीछे देखो, ये इंसान तो हमसे
लड़ने के मूड से आ रहा है। अरे फिकर नॉट यार, मैं अभी इनको मजा चखाता हूँ। हमको मुर्गी बना दिया। इस छड़ी की रेस से बचकर रहना, वो मैजिशियन क्रो कुछ भी बना देगा। मार छुटिया डॉक्टर झटका, हम तुमसे मदद की उम्मीद कर रहा था, लेकिन तुम भी पतलू कुछ करो, जल्दी करो। इस तरह तो हम भी भेड़ बकरी बन जाएंगे। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू। आइडिया, मोटू तुम उस तरफ से मैजिशियन क्रो के सामने जाओ। अरे ओ बड़े भैया, इधर इधर। ओह नो, मेरी टोपी और छड़ी लौटा दो मुझे। उसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ यार। हाँ, तो अब आ जाओ मैदान में। बहुत चोच मारी है ना, अब मैं तुम सबको बताता हूँ। मोटू ये लो, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। इसको समोसा मत खाने देना। मैंने कई बार देखा है, समोसा खाने के बाद इस मोटू में बड़ी ताकत आ जाती है। मोटू समोसे। हाँ तो भाई लोग आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ। अरे यार, मैं मजिशियन हूँ, मैं फाइटर नहीं हूँ। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो यार। अरे मोटू जाने दो, अब हारे हुए को और क्या हराना। पर तुम सब ये बताओ कि ये लड़ाई तुम कर क्यों रहे हो? सुनिए, आप हम सब कौओं के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। हमारे पास रहने की जगह नहीं बची हुई है। आप लोग हर जगह से हमें भगा देते हो। हमारे घरों पर, जंगलों पर भी आप लोग कब्जा कर लेते हो। आखिर हम लोग रहे तो कहाँ रहे? मैं हम सब की तरफ से सॉरी बोलता हूँ। हम लोगों ने आप सबके बारे में कभी सोचा ही नहीं। आज से हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। चाय वाले भैया, अब से इनको भी अलग से समोसे जरूर खिलाना। हाँ हाँ भाया, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं पहले इनकी थाल रख दूंगा। हाँ। मैजिशियन क्रो, ये लो अपनी टोपी और छड़ी। आज से हम सब भाई भाई हैं। तो ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे क्रो, सबके सब छोटे क्रो हो। खाओ। मैजिशियन क्रो, इन दोनों को भी तो नॉर्मल बना दो। मोटू उठो, मोटू उठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मोटू उठो, मोटू। वो शूटिंग स्टार का टुकड़ा बहुत जोर से मेरे सिर से टकराया था। देखो मोटू, तुम्हारे सिर पे स्टार बन गया है। कहाँ है? कहाँ स्टार है? दिखाओ दिखाओ। देखो।
अरे भाया मोटू पतलू कहाँ हो? दुकान बंद होने वाली है, घर आया हूँ। पतलू जल्दी चलो, चाय वाले ने एकदम बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म समोसे बना कर रखे हैं। अरे वो दुकान बंद करके घर पर ही समोसे ले आया है। हाँ पतलू चलो। चाय वाले समोसे लेकर घर आया है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैंने अभी अभी ऐसा देखा कि चाय वाले समोसे लेकर घर पर आया है और हमें बुला भी रहा है। हाँ तुमने देखा? पतलू सोचना बाद में, पहले चलकर समोसे खा लेते हैं, इससे पहले कि समोसे खत्म हो जाए। अरे मोटू पतलू, अभी अभी मैं तुम दोनों को ही आवाज दे रहा था और तुम दोनों इतनी जल्दी आ भी गए। ऐसा लगता है जैसे मेरे मन की बात तुमने पढ़ ली हो। ये लो समोसे, मैं चलता हूँ। थैंक यू चाय वाले भैया। मोटू तुमने तो सच में चाय वाले की बात पहले ही जान ली थी। लगता है तुम्हारे ऊपर जो शूटिंग स्टार का टुकड़ा गिरा था, ये उसी की वजह से हुआ। मुबारक हो मोटू, तुम अब फ्यूचर की बातें पहले ही देख सकते हो। मोटू तुम भविष्यवाणी कर सकते हो। जय हो पतलू, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, भविष्य देख सकता हूँ। जय हो। मोटू ये लो, चाय पी लो। आज मैं चिंगम सर के पुलिस स्टेशन को उड़ा दूंगा। पतलू जल्दी चलो, जॉन के हाथ में एक बॉक्स में बम है और वो चिंगम सर के पुलिस स्टेशन को उड़ाने की बात कर रहा है। चलो जल्दी चलो। चिंगम सर जल्दी से पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाओ। जॉन बॉम्ब से पुलिस स्टेशन उड़ाने आ रहा है। आइए वो जॉन की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि आज उसे याद दिलाना पड़ेगा कि चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। गिरने मत देना, फूट जाएगा। रुक जाओ, मुझे मत मारो। मैंने ऐसा क्या कर दिया? बिना कुछ बताए तब से मारे जा रहे हो। अरे जॉन बोलो मत, मुझे पता चल गया है कि तुम इस बॉक्स में बॉम्ब छुपाकर पुलिस स्टेशन उड़ाने आए हो। हाँ, पुलिस स्टेशन उड़ाने? कैसी बातें कर रहे हो? ये देखो, इसमें तो केक है। मैंने सोचा था कि चिंगम सर को आज उनके बर्थडे पर केक देकर उनके होश उड़ा दूंगा। मोटू, इस बॉक्स में तो सच में चिंगम सर के लिए बर्थडे केक है। थैंक यू जॉन, तुमने मेरे बर्थडे पर इतना बढ़िया सुंदर केक लेकर आए। मोटू, तुमने जॉन को बेवजह क्यों पिटवाया? सॉरी चिंगम सर, वेरी सॉरी। मैंने थोड़ी देर पहले देखा, फ्यूचर में देखा, जॉन बॉक्स लेके पुलिस स्टेशन उड़ाने जा रहा है। मोटू, अब अपनी आंखों के खिड़की दरवाजे बंद करो और आओ चलो चाय नाश्ता करते हैं। पतलू, मैं कोशिश करता हूँ, पर मुझे जो दिखाई देगा वही तो बताऊंगा ना। पतलू रुक जाओ। कुछ मत देखना। पर पतलू, मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रुको, देख कर बताता हूँ। मोटू पतलू को इस रॉकेट में बिल्कुल बैठने मत देना। दुनिया भर में उनका नाम हो जाएगा। पतलू, मैं
मैंने देखा डॉक्टर झटका ने एक रॉकेट बनाया है और घसीटा राम बड़े भैया को ये कह रहा है कि इसमें मोटू पतलू को बैठने मत देना। बीच का कुछ साउंड सुनाई नहीं दिया, पर बाद में उसने कहा कि मोटू पतलू का नाम रोशन हो जाएगा। बीच में तो यही कहा होगा कि अगर हम बैठ गए तो हमारा नाम दुनिया भर में रोशन हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ जल्दी चलो। छुटिया पापड़ वाले ने मोटू पतलू मेरे यारों मेरे भाइयों नीचे उतरो यार, नीचे उतरो। नहीं बड़े भैया नहीं, हम तो बैठेंगे। हमको पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करना है। उड़ी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा से बोलता है कि अगर अभी तुम दोनों रॉकेट में बैठा तो तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन नहीं होगा, बल्कि तुम दोनों का नाम और निशान मिट जाएगा। तुम चाहे कुछ भी कहो, हम तो बैठेंगे। अब तो ऊपर वाला ही तुम दोनों का रखवाला है। हाँ। सॉरी वेरी सॉरी, लेकिन अब कुछ सोचो, क्योंकि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। राम आपस में बात कर रहे थे कि मोटू पतलू को रॉकेट में बैठने मत देना, नहीं तो उनका दुनिया भर में नाम रोशन हो जाएगा। मोटू मेरे भाई मेरे यार, मैंने ये कहा था कि मोटू पतलू को मत बैठने देना, क्योंकि अभी रॉकेट लॉन्चिंग में थोड़ा काम बाकी है यार। डॉक्टर झटका बिल्कुल ठीक बोलता है। हम तो ये बोला था कि अभी मोटू पतलू को रॉकेट में मत बैठने देना। जब रॉकेट बनकर रेडी हो जाएगा तब मोटू पतलू का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाएगा। मोटू मेरे भाई मेरे यार, ये तो बताओ कि तुमने हमारी बातें सुनी कब यारी? मोटू अब तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आज देख भी लिया। सॉरी पतलू, वेरी सॉरी। अरे मेरी क्या गलती है? सब कुछ उस टूटे सितारे के मेरे ऊपर गिरने के बाद सही हुआ है। पर भैया प्लीज मुझे ठीक कर दो, ठीक कर दो ना। मैं अब और भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मोटू, अब कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिर का सितारा गायब हो गया है। क्या सच? वो सितारा गायब हो गया है? हाँ हाँ बिल्कुल सच। जय हो, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। पर ये हुआ कैसे? हाँ मोटू मेरे भाई, तुम्हारे ऊपर शूटिंग स्टार गिरने से कुछ साइंटिफिक इफेक्ट हुए थे। तुम दोनों रॉकेट के साथ स्पेस में गए तो किसी और स्टार के कनेक्शन में आने से वो रिएक्शन डीएक्टिवेट हो गया यारी। वैसे मोटू पतलू, हमको पहले ये सब बताया होता तो हम लोग कुछ दिन तुम्हारी भविष्यवाणी से कुछ बिजनेस करके थोड़ा पैसा कमा लिया होता। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.